हेलो साथियों, आज हम एक ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको लेकर के वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के बीच खलबली मची हुई है। कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको अपात्र घोषित करते हुए सेवा से अलग किया गया है, नौकरी से निकाला गया है। तो साथियों, हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम बताते हैं जो गजट नोटिफिकेशन है क्या। ये गजट नोटिफिकेशन है सरकार द्वारा जो आदेश जारी हुआ है। सरकारी नौकरी में 3 बच्चे वाले सावधान, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको सेवा से पृथक किया जा रहा है। तो ये जो राजपत्र गजट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, ये था मध्य प्रदेश राजपत्र भोपाल, शुक्रवार 10 मार्च 2000 को, फाल्गुन 20 शक 1921, समान प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से जारी हुआ था। जिसमें कुछ शर्तें बताई गई थी। शर्त ये थी, पहली शर्त ये थी कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। न्यूनतम सीमा है जो विवाह की, वो आप सभी जानते हैं, 18 और 21। लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21। अगर इससे कम उम्र में विवाह कर लिया है तो वह व्यक्ति, वह उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। दूसरा, कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, समझ रहे, जीवित संतान मतलब वर्तमान में जीवित संतान है जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब 2 से अधिक हैं। तो अगर मान के चलिए उसका जन्म 26 जनवरी 1 को हुआ है, जो तीसरी वाली है, या उसके बाद हुआ है, तो वह उम्मीदवार उसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा किसी सेवा या पद के लिए। साथियों, एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आया होगा कि कभी कभी एक बच्चा है और जब दूसरी बच्चा हुआ तो उस टाइम में जुड़वा बच्चे हो गए, तो 3 हो गए, तो क्या उनके लिए नियम में लागू होगा? तो साथियों, उनके लिए लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ क्या कंडीशन है कि जुड़वा बच्चे हुए हैं। देखिए, 2 बार ही बच्चे हुए, एक पहला सिंगल और दूसरे में 2 बार हो गए, तो उनको इसके लिए अपात्र नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ एक और बता दें साथियों, एक बात और बता दें कि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे खत्म हो जाते हैं तो उनको नहीं गिना जाएगा। मतलब जीवित संतान जो वर्तमान में है उनके लिए है। ये साथियों नियम है। इसी संबंध में ग्वालियर में एक मामला आया था, हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट ने भी अपात्र घोषित किया। तो आइए हम जान लेते हैं कि वो मामला है क्या। लक्ष्मण सिंह बघेल, जो कि मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण विभाग से संबंधित थे, उनके विभाग में शिकायत मिलने पर जांच की गई। जांच पर अपात्र पाए गए कि उनके 2 से अधिक बच्चे थे, उनको सेवा से अलग कर दिया गया। उनके द्वारा पहले सिंगल बेंच में अपील की गई। सिंगल बेंच में अपील जब की गई तो सिंगल बेंच ने उनकी अपील खारिज कर दी। फिर उसके बाद ग्वालियर हाईकोर्ट में ही डबल डीबी बेंच, यानी डबल, जहाँ डबल डीबी बेंच का मतलब ये होता है जहाँ 2 न्यायाधीशगण या 2 न्यायमूर्तिगण उस मामले की सुनवाई करते हैं। तो ये जो लक्ष्मण सिंह बघेल का मामला था, सिंगल बेंच से कैंसिल होने के बाद कहाँ आया? डबल बेंच में आया। डबल बेंच में न्यायमूर्ति सीलनागू और आनंद पाठक जी की बेंच थी, उनके द्वारा सुनवाई की गई। और सुनवाई करने में ये पाया गया कि 3 बच्चे होने पर नौकरी में अपात्र घोषित किया गया। यानी लक्ष्मण सिंह बघेल को हाईकोर्ट से भी झटका लगा और उनकी अपील खारिज कर दी गई। और विभाग द्वारा जो जारी आदेश है उसको सही मानते हुए उनको उससे अलग किया गया कि आप इसके पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि बेंच ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1961 के नियम 4(6) में लिखा हुआ है कि प्रत्येक शासकीय सेवक परिवार कल्याण की नीति से संबंधित नीतियों का पालन करेगा। और उसके तहत जो 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद जो भी संतान जन्मती है और 3 बच्चे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह नौकरी का पात्र नहीं होगा। तो साथियों, जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही जानकारी आपको देते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।